प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में मैंने आपको प्रकार बताए हैं दो, एक तो इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो भेजा जाता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आप है इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लेटर फॉर्मल है और कौन सा है वो इनफॉर्मल है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि आप फॉर्मल लेटर कर रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर है वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, यानी माता पिता को, भाई बहन को, दोस्त को जो लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है। और जो ऑफिशियल आधिकारिक जो पत्र लिखा जाता है वो होता है फॉर्मल। और दोनों में मैंने अंतर भी बताए हैं अच्छे से कि कौन सा लेटर है और किस प्रकार से उसका पैटर्न होगा, लिखा जाएगा। तो हमारे जो लेटर चल रहे हैं, आज 4 जून हो गई है, और टॉपिक वाइज जो टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक, इनको आप अच्छे से समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपकी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मैंने सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो यूट्यूब पर डाल रखे हैं। आप चैनल पर सर्च करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में हमारा लेटर नंबर जो 5 है, इसके बारे में आप बताता हूँ आपको। देखिए, पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले हम समझेंगे कि पर्सन के अंदर आधे से ज्यादा चीज है वो पर्सन के अंदर ही मिलती है। कई बच्चे क्या होते हैं, रट के चले जाते हैं कि भेजने वाला कौन है, किसको भेजना है, डियर फादर लिखना है, डियर मदर लिखना है, वो चीज रट के चले जाते हैं और वैसा का वैसा ही वो वहां पर लिखे देते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है वो लेटर में दी हुई होती है, उसको आप बेटर ढंग से समझें। उसके बाद सब्जेक्ट है, यदि आप फॉर्मल लेटर कर रहे हैं उसमें यदि आपको सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट होता है वो तो पहले से ही दिया हुआ होता है उस क्वेश्चन के अंदर ही। लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में गलत करते हैं, वो क्या करते हैं, वो घर से रट के चले जाते हैं और देखते नहीं है कि इसमें भेजने वाला कौन है, प्राप्त करने वाला कौन है। तो ये चीजें आपको लेटर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मिल जाती है। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इमेजिन दैट यू आर मोहित। कल्पना करो कि आप क्या हो, मोहित हो। इसका मतलब अब आप पढ़ने हो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप मोहित हो, आपने आपको मोहित माना, लिविंग इन किसान हॉस्टल जयपुर। कि आप कहाँ रह रहे हैं, किसान हॉस्टल। ये कहने का मतलब ये हमारा एड्रेस हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही, आप रुक जाइए एक बार, कि एड्रेस जो होता है वो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर किसान हॉस्टल जयपुर दिया हुआ है। इसका मतलब जो हम अपने आप को मान रहे हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, मोहित मान रहे हैं, तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फादर, कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट, ये अनुमति लेने के लिए, टू परमिट अनुमति लेने के लिए, यू आपको कह रहा है टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर एट आगरा, कि आगरा के अंदर फ्रेंड्स सिस्टर, आपके सिस्टर जो फ्रेंड्स है उसकी जो सिस्टर, उसकी शादी है। मैरिज ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर एट आगरा, कहाँ पर है, आगरा में। उसके लिए आपको क्या लेनी है, टू परमिट। अब बच्चे ये देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो देख लीजिए कौन सा है, इनफॉर्मल है, क्योंकि आप किसको भेज रहे हो, अपने पिताजी, टू योर फादर। ये देख लीजिए, पिताजी को, भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी अंकल को, है ना, किसी भी को भी भेजा जा रहा है तो आप उसको क्या समझोगे, इनफॉर्मल लेटर समझेंगे। अब देखिए, मैरिज ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर। अब देखिए, कई ऐसे सोचेंगे इसमें सब्जेक्ट तो मिल गया, हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें इनफॉर्मल है, इसमें क्या नहीं लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है वो नहीं लिखा जाएगा। जबकि फॉर्मल होता तो यहां पर हम सब्जेक्ट लेके देते। अब देखिए, सबसे पहले एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया गया है, किसान हॉस्टल जयपुर, तो ये जो एड्रेस होता है वो आपको ये ध्यान में रखना है, कम से कम 2 लाइन में। अब कई बच्चे ऐसे करेंगे, देखो 15 किसान हॉस्टल, ये ऐसे लिख दिया जयपुर, तो ये पैटर्न होगा, एक ही लाइन का वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है। ये हो गया। अब इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस दे दीजिए, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में सबसे पहले जो भेजने वाला सेंडर एड्रेस होता है वो लिखा जाता है। इसके बाद आप दिनांक लिख दीजिए, जिस दिन लेटर है वो भेजा जाता है।
अब मैंने संबोधन बताया था आपको, क्योंकि यदि फॉर्मल होता तो यहाँ पर जो रिसीव करने वाला होता उसका भी क्या लिखा जाता, एड्रेस लिखा जाता। उसके नीचे क्या लिखा जाता, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट भी लिखा जाता। उसके बाद ये संबोधन आता, जबकि इसमें दो चीजें ये कट हो गई, क्योंकि लेटर कौन सा है, इनफॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर संबोधन लिख दिया माय डियर फादर, ठीक है। अब आप प्रिंसिपल को थोड़ी लिख सकते माय डियर फ्रेंड है, डियर फादर, डियर मदर, इस प्रकार से रटा, जो आपने रटा मार रखा है उसे आप भूल जाइए, क्वेश्चन को देखिए। माय डियर फादर, ठीक है, आप पिताजी को लिख रहे हो, किसके लिए, आपको परमिट लेनी है, अनुमति लेनी है, परमिशन लेनी है कि आप अपने दोस्त की बहन की शादी में जा रहे हैं आगरा। तो माय डियर फादर या माय डियर मदर, है ना, ये आपको संबोधन के लिए काम में लेने हैं। और उसमें फॉर्मल में आप डियर सर या सर, इससे काम ले सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड होप, और आशा करता हूँ, द सेम टू यू, और आप भी क्या होंगी, ठीक होंगी। तो ये जो इनफॉर्मल होते हैं हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, आगे बात समझ में। और जबकि फॉर्मल जो है वो रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। आई एम क्वाइट वेल है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड होप द सेम टू यू, और आप भी ठीक हैं ऐसी मैं आशा करता हूँ। अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि अनिल है वो मेरा अच्छा दोस्त है, क्योंकि आपको फ्रेंड सिस्टर के बारे में बतानी है। देख लीजिए पहले हेडिंग क्या है इसकी। अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, हिज एल्डर सिस्टर मैरिज, उसकी जो एल्डर सिस्टर है उसकी जो शादी है, इज टू टेक प्लेस, आयोजित होगी कब, ऑन 27 जून, कब होने जा रही है, 27 जून को, एट आगरा, कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। ही हैज रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे आग्रह किया है, देखिए हैज रिक्वेस्टेड कर चुका है, टू अटेंड करने के लिए, द मैरिज, वो शादी, यानी वो शादी में आने के लिए मुझे वो रिक्वेस्ट कर चुका है। इफ आई डू नॉट गो, यदि मैं नहीं जाता हूँ, देर, वहां पर, ही विल लाइकली टू फील इल, उसे बुरा लगेगा, ठीक है। फील इल, यहाँ पर देखिए इल का मतलब बीमार नहीं, यहाँ पर बुरा लगना है, फील इल, उसे बुरा लगेगा। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त है मुकेश, विल आल्सो गो विद मी टू अटेंड द मैरिज। देखिए याद करने का अच्छा तरीका है कि आप लाइन टू लाइन है उसको आप याद कीजिए कि हिज फ्रेंड मुकेश विल आल्सो गो विद मी, कि उसका जो दोस्त है मुकेश वो भी मेरे साथ जाएगा, टू अटेंड द मैरिज फंक्शन, यानी कहाँ, वो मैरिज है उसको अटेंड करने के लिए वो भी मेरे साथ जाएगा। सो इसीलिए, सो का मतलब क्या हो गया, इसीलिए, परमिट मी, क्या मुझे अनुमति दें, टू अटेंड द मैरिज, यानी उस मैरिज को अटेंड करने की मुझे अनुमति दें। और प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू माई डियर मदर एंड लव टू राजू, ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, फादर और मदर में। विद डीप रिगार्ड्स योर लविंग सन मोहित, तो ये चीजें आप यहाँ पर, आप ऐसे नहीं, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना है। अगर बेटी योर लविंग डॉटर हो जाएगा, फ्रेंड है तो योर लविंग फ्रेंड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लेटर। इस प्रकार से कौन सा, कि आपको पिताजी से अनुमति लेनी है, तो ये चीज देखनी है कि कौन है, कहाँ जा रहे, किसकी शादी है, और इसमें नया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ये यादें हो जाएगा। नंबर टू जो लेटर है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, यू आर अंकित, कि आप अपने आप को क्या माने, कहीं मोहित है, क्वेश्चन जो कहेगा आपको वही मानना है। यू आर अंकित लिविंग इन नेहरू हॉस्टल कोटा, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर एन हिस्ट्रिकल टूर, जो हिस्ट्री का ऐतिहासिक जो भ्रमण होता है उसके लिए आपको अनुमति लेनी है। अब की बार पीछे आपने किसकी अनुमति ली है, अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए, तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, कि आप हिस्ट्रिकल टूर जो जा रहा है वो कहाँ जाएगा, कितने दिन का होगा और कौन जाएगा, ये आपको क्या लेनी है, उसमें रिक्वेस्ट करनी है, योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन, इसमें भी आपको क्या लेनी है, परमिशन लेनी है, ठीक है। यानी आपने वो याद किया है, ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, एड्रेस देखिए, नेहरू हॉस्टल कोटा, तो 05 नेहरू हॉस्टल क्या लिख दिया, कोटा, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में, और जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके ठीक नीचे आपको स्पेस देनी है और डेट लिखनी है, डेट के नीचे आपको संबोधन लिखना है। यदि आपका फॉर्मल लेटर होता तो उसमें आप सब्जेक्ट भी लिखते और रिसीव करने वाले का एड्रेस भी लिखते। अब देखिए संबोधन आपने लिख दिया, माय डियर फादर, आई एम हैप्पी है, मैं यहाँ पर खुश हूँ, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए हिस्ट्रिकल टूर,
कि हमारी स्कूल है एक ऐतिहासिक भ्रमण का आयोजन करने जा रही है। अबाउट 30 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स, यानी 30 बच्चे और 2 अध्यापक विल गो फॉर ए टूर, यानी जाएंगे ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। देखिए एक समर होती है, एक विंटर जो सर्दी होती है उसकी छुट्टियों में। इट इज़ ए 10 days टूर, कितने दिन का होगा ये? 10 days, 10 दिन का होगा। वी शैल लीव कोटा ऑन 21 दिसंबर, 21 दिसंबर को हम कहाँ जाएंगे? कोटा। वी शैल विजिट उदयपुर, और कहाँ जाएंगे यानी आगे की बात बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए फ्यूचर टेंस यूज हुआ है, ठीक है। वी शैल विजिट उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर एंड जयपुर। हम यहाँ की यात्रा करेंगे, क्योंकि आप हिस्ट्रिकल टूर की अनुमति मांग रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ जाओगे। सो प्लीज अलाउ, अनुमति दें, ठीक है। सो प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन दिस टूर, कि आप इसके लिए मुझे अनुमति दें। आई वुड रिक्वायर 1000 रुपीज फॉर दिस टूर, और इस भ्रमण के लिए मुझे कितने रुपए की आवश्यकता है? 1000 रुपए की आवश्यकता है। और देखिए वही बात आ गई पीछे, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई डियर मदर एंड लव टू कांता। ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। विथ रिगार्ड्स या विथ डीप रिगार्ड्स योर लविंग सन अंकित, या डॉटर होती थी योर लविंग डॉटर लिख देते, फ्रेंड होता कि योर लविंग फ्रेंड। मान लो आप अपने मित्र को लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर? योर लविंग फ्रेंड। और भेजने वाला कौन था यहाँ पर? देखिए लास्ट में कौन है भेजने वाला? अंकित। कौन है? अंकित है। ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा लेटर नंबर 2, जो किस लिए? पहला था पिताजी से क्या ले रहे थे? परमिशन, दोस्त की बहन की शादी के लिए। इसमें भी आप परमिशन ले रहे हैं किसके लिए? हिस्ट्रिकल टूर के लिए। अब बात करेंगे लेटर नंबर 3 की। लेटर नंबर 3 है वो, देखिए आप इससे पहले क्वेश्चन देखिए, यू आर सोहन राइट लेटर टू योर फ्रेंड मोहन, कि आप सोहन हैं और अपने मित्र है मोहन को आप पत्र लिखिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है बोर्ड परीक्षा में। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज, यहां पर क्या आ जाएगा? हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये देखिए यहाँ पर 145 शास्त्री नगर, ये एड्रेस हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप 25 जून 2020, ये हो गया। अब देखिए आप मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने दोस्त का आपने संबोधन लिख दिया, माय डियर मोहन, टुडे आई सा योर रोल नंबर इन द राजस्थान पत्रिका। आज देखिए सी की सेकंड फॉर्म क्या है? सा। सी की सेकंड फॉर्म क्या है? सा। टुडे आई सा योर रोल नंबर, कि आज मैंने आपके अखबार में रोल नंबर देखे इन द राजस्थान पत्रिका। यू पास्ट सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, कि आपने सेकेंडरी जो परीक्षा है वो फर्स्ट डिवीजन के साथ क्या की है? पास की है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ग्रेट सक्सेस, मैं आपको इस अच्छी उपलब्धि पर बधाई देता हूँ। इट इज द काइंडनेस ऑफ गॉड, ये क्या है? भगवान की दया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, देखिए आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, महसूस करता हूँ। यू वर्कड हार्ड, कि आपने कठिन परिश्रम किया। एंड गोट, देखिए गेट की सेकंड फॉर्म क्या है? गोट द फ्रूट, और ये परिणाम प्राप्त किया। फ्रूट का मतलब फल नहीं है यहाँ पर, परिणाम, फल, कि आपने कठिन मेहनत की और ये फल प्राप्त किया, ठीक है। आई विश यू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। फिर देखिए यू शुड आल्सो वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। शुड मॉडल है सजेशन के लिए, किसके लिए यूज होता है? ये सजेशन के लिए यूज होता है। फॉर द एग्जाम, आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं एक बार फिर से आपको क्या देता हूँ? बधाई देता हूँ। विद लव योर लविंग फ्रेंड, तो यहाँ मैंने बताया था अगर मित्र लिख रहा है तो आप इसी तरीके से लिखोगे, योर लविंग फ्रेंड सोहन। कौन है आपका प्रिय मित्र? सोहन है। तो इस प्रकार से आप इसमें इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है कि अपने दोस्त को आपको बधाई देनी है, तो आप ऐसे कहोगे, मैंने आपके रोल नंबर हैं वो देखे हैं अखबार में, आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है, इसका मतलब पास्ट टेंस यूज हुआ है यहाँ पर। मैं आपको बधाई देता हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट है।
मुझे आप पर गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अधिक मेहनत की और आपने ये नतीजा प्राप्त किया, और मैं आपके अच्छे जीवन की मनोकामना करता हूँ। और यू शुड आल्सो वर्क हार्ड, और आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आगे आएगी जो एग्जाम, उसके लिए आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू। एक बार फिर से मैं आपको क्या देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। किसके लिए? इसे अच्छी उपलब्धि के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये 3 लेटर हो गए आज के लिए। पहला था हमारा अपने पिताजी से। किसको लिखा था? अपने फादर को लिखा था। किसके लिए? टू परमिट परमिशन ली थी आपने। किसके लिए? अपने दोस्त की बहन की शादी के बारे में। नंबर 2 भी आपने किसको लिखा था? फादर को लिखा था। किसको लिखा था? उसमें आपने हिस्ट्रिकल टूर था, जो ऐतिहासिक भ्रमण था, उसके लिए आपने परमिशन मांगी। ठीक है। और नंबर 3 है, आपने किसको लिखा है? फ्रेंड को। किसको लिखा है? फ्रेंड को। क्या देने के लिए? बधाई देने की। क्या देने के लिए? कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब क्या हो गया? बधाई देने के लिए आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं? यादें कर सकते हैं। तीनों ही लेटर को आप अच्छे से याद करोगे। आशा करता हूं कि जितना मैंने करवाया है उतने टॉपिक वाइज आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, और आगे भी आप अच्छी मेहनत करते रहेंगे। और जो टॉपिक हुए हैं हमारे, जैसे मैंने टॉपिक नंबर लगा के चैनल पर सभी जो टॉपिक हैं वो डाल रखे हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप तुरंत यूट्यूब चैनल को सर्च करें। यदि किसी के पास वीडियो कट गया है या नहीं लिखा गया है तो आप वीडियो देखें, और वीडियो से देखकर आप उसको समझें और अपना होमवर्क भी कर लें। ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, लिख लेते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखते। तो आप साथ में पहले होमवर्क कर लीजिए अपना, और वीडियो भी देख लीजिए, ताकि वो अच्छे से आपके समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो तक आप ये तीनों ही लेटर हैं, यानी लेटर हमारे हो गए 7 इनफॉर्मल लेटर, इनको अच्छे से आप यादें करोगे। धन्यवाद।